अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले बच्चों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो हमारा आज का जो चैप्टर है ये 8th क्लास का चैप्टर है जिसका नाम है मास्टुलर यानी कि हनी बी। सो टुडेज टॉपिक इज़ टेकन फ्रॉम बायोलॉजी एंड इट इज़ रिटन बाय फारूक बुखारी। ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी से लिया गया है, जिसको कश्मीरी में या हम उर्दू में कहेंगे हयातियात। और ये जो लिखा है फारूक बुखारी ने। So, in this lesson, we will learn how bees reproduce, how they make honey, etc. तो ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी से लिया गया है जिसको हम कश्मीरी में उर्दू में कहेंगे हयातियात। सो लेट स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे जान, उसमें हमें मतलब समझ आएगा ये चैप्टर किस बारे में है, क्या है। ओके तो यहाँ से जान है यानी कि हयातियात। हयातियात यानी बायोलॉजी फितरी साइंस सो लर्न यस जू जन हिंद जवुन नवुन प्रथुन तो पठुन वेस्नावान छ। अथ मज जू जन हिंदिस खेनस चनस तो जिस्मिकिस बनावटस क्यों कामकारस मुतलिक तो बहस सपदान। माश तुरन मुतलिक यह मजमून खाली साइंसी। अथ मन माछिक फ़ायदे वखनावन आमत बल्कि साइंसी हिसाब माश तुर्रन हुंद जेवुन प्रथुन पठुन मरुन काम कार बेतर वेस्नावन आमुत। तोहे छु सतमी जमात मज पढ़ केमिस मुतलिक ते युथुई आख मजमून पोरमुत। दोनवे मजमून लेखन वोल फारूक बुखारी। ये याद रखना, ये चैप्टर जो है ये फारूक बुखारी ने लिखा है और इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड में पर्ट केमिस मुतलिक, वो भी लिखा है इसी ने, फारूक बुखारी ने। तम हयातियातस तो कुलन कटन मुतलिक वारा मजमून लिखमित। हयातियात तस्ंदन केचन यिथनई मजमूनन हिंद सबरन। तो ये आप लोगों ने जान देखी, जान में हमने पढ़ा कफ मुतलिक यानी कि इनका जो रहन सहन है, ये कैसे जन्म लेते हैं, कैसे बड़े हो जाते हैं, कैसे मतलब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है हयातियात में। ओके तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, पहले हम इनकी मीनिंग समझेंगे। तो पहला वर्ड है आयतन थाउन। आयतन थाउन का मतलब होता है यानी कि अवेलेबल रखना, कोई भी चीज़, कोई भी ये ना अवेलेबल रखना। वक्र वक्र मतलब को यानी कि मुख्तलिफ, डिफरेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगी ऐसे कि जो हनी बीज होते हैं वो जब नेक्टर या पोलन कलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट फ्लावर से कलेक्ट करते हैं, एक ही से नहीं, जो मुख्तलिफ पोशो पे व्यूर तुलथन। कन ख्रपन का मतलब होता है यानी कि दोन कनन या त्रेन कनन दरमियान, जो बीच में गेप होती है उसी के दरमियान। बेहवाल जो इस काम कर करा कहें, बेहवाल बेकार सिर्फ खेवान। हरदुसर यानी कि एक ही साथ इथा पटी अनी फनी पठन, सोच समझ के बगैर ही। गोगुर यानी कि आख सह होल सह गोगुर अक्स कुलिस खोखुर गोमुत अंदर किनत। उसके बाद वर्ड है यहाँ पे गलत फहमी, जिसका मतलब है यानी कि गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग होना किसी के बारे में। उसके बाद है सांस। सांस का मतलब होता है सखर करना या तैयारी करना किसी चीज़ के बारे में, किसी काम के बारे में। उसके बाद है माश तुर्र माचुक आगुर यानी कि ये जन माश पैदा गसान आगुर गो मूल आसुन। यम वक्र वक्र पोशो तो फुलियो निश व्यूर हासिल करित माश तैयार करान। यानी कि वक्र वक्र हमने ऊपर पढ़ा ये वर्ड, यानी कि डिफरेंट पोशो पे व्यूर अनान तुलित, नेक्टर अनान सोम्ब्रित तो तम पे माश तैयार करान। माछ युंद गजा यमन हुरेमान माश तैयार पेवान करन। युह हुरेमान माछ इंसान यमन थपि नित पनिस मसरफस लागान। यानी कि जो ये माछ एक्स्ट्रा माछ तैयार करते हैं तो युह यमन इंसान थपि नित निवान, यानी कि एक्स्ट्रा माछ तैयार कोरमुत अथ पे इंसान यमन निवान सो पनिस जरूरियातस मज लागान।
तुर्र इकवट रोजान यहंदिस अकिस गनस टेक्निकी जबान मज कॉलोनी यानी कि इंग्लिश में कॉलोनी वनान यानी कि यम तुर्र इकवट यानी कि अकिस गनस मज रोजान अकिस डबस सह डब हिू आसान तथ मज रोजान तो यहंदी तथ टेक्नोलॉजी यानी कि इंग्लिशस मज तथ वनान कि कॉलोनी यगी माश गन कुल गोगरन कन ख्रेपन तो बेन जायन रोजान। यगी यहाँ पे वर्ड आया जिसका मतलब होता है यानी कि जंगली। आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा या इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ा है कि यगी जानवर यानी कि जंगली जानवर। यगी यहाँ पे होता है यानी कि जंगली जो इंसान नहीं पालते हैं, जो मतलब खुद पाने आसन पाना चाहे जंगलन मंजन कुलन मंजन कन ख्रेपन मंजन। जो हमने ऊपर जो वर्ड्स आए थे ना कन ख्रेपन तो और क्या आया था गोगुर यानी कि कुल गोगरन मज आसान तम पालान प्राने जमान या पलान या कन ख्रेपन मंजन उसी को कहते हैं यानी कि यगी जंगली। यगी माश गन कुल गगरन कन ख्रेपन तो बेन जायन रोजान। गोड़ कोर इंसानन यमन रब तोंबुर हचु तो कानू पट आयतन थवित वल वल यानी कि पहली बार जब इंसान को ये सोच आया कि हम भी ये कर सकते हैं, इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने पहले क्या इनके लिए कैसा घर बनाया रब तोंबर यानी कि अदर मिल्स रवखन तो सुई लगोक तथ लग यानी कि हच कुन हच लग तुम अंद बनो कोरुक सु पटी मतलब ऐसे ही कुछ तैयार किया टेम्पररी। तो कानू पेट आयतन थवित वल वल यानी कि मतलब कर तिमो तुम मास्टर ऐसे इन्होंने मतलब ये अडॉप्ट किए। यथ किस्म गनों मज माच कड़नुक तरीक़ ओस न साइंसी बल्कि ये दबज वहशियाना अमल यानी कि जो तरीका पहला था यानी कि कुल ख्रेपन मज माछ पन ओल बनोमुत माश त्रोमुत या उस कन ख्रेपो मज माश त्रोमुत दपान तम पत उस इंसान योर सीधे ही हाथ लगाता था वो वहाँ से निकलता था यानी कि सो तिम घर सो बर्बाद गसान सो अथ सन जैसे हम हाथ लगाते थे पत्ते सो तौर कड़ान सो सोरी तिम बर्बाद मकान बर्बाद गसान। तो यह अमल वहशियाना तरीक यानी कि न बाकी जो एग्स वहाँ बचते थे ना ही जो हनी बीज होते थे वो भी मतलब कुछ ठीक नहीं रहते, वो भी मर जाते थे कुछ उसमें से, तो कुछ ही बचते थे फिर वहाँ से। यानी कि ये जो अमल था निकालने का हाथ डालना फिर वहाँ से निकालना कि तिमन ओल पन फर्श तिम सोरी बर्बाद गसान सोरी फटान सो पन मकान दैट मीन्स कि वहशियाना तरीका था। तिकाज माश फर यानी कि कॉम्स हुर्द सर चटने यवान। कॉम्स ऐसे होता है यानी कि ये शुकुंजल आसान। मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉम्स कैसा होता है। यहाँ से मैं कॉपी भी मेंशन कर लूँगी। तो कॉम्स ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 यथ वनान कॉम यानी कि सुई अत अक्स पेट मज कॉम्बस तिम बनावान यानी कि फर बनावान इथे पे पे इंसान इथे पे अत लगान कि सह करान सोरे बर्बाद यथ मज माश आसान सो सोरी ह्यान। तिकाज फर कॉम्बस हर्द सर चटने यानी कि ऐसे वो हाथ डालते थे तो बेचारन चटान इन माश तो सह पन तमो सम्भ्रोमुत एक्स्ट्रा माश पानस खेन खतर सह जाय गसान कॉम्स बनमित यानी कि फर यमो बनमित माश फर तिम जाय गसान तिम सिद्धे सिद्धे चटान। अद यमो मज माछ कड़ने यानी कि सह चटित कर अथ लगान तम पे यमो मज माछ कड़ान। फर बनानस तुर्रन सठा मेहनत लगान तो अथ दौरान यमन दह दिश खुद ज्यादा माश पेवान खोन यानी कि फर बनानस मज वारिया ज्यादा मेहनत लगा फर बनानस मन तुर्रन तो यमन अमे खतर एक्स्ट्रा माश पेवान मतलब पानस खोन ज्यादा खेव कर तेल हेकान बाकी काम करिथ। तुर्र साइंसी तरीकस पे रचनुक सांस कोर गोड लैंगस्ट्रॉट नई एक महरा यानी कि जो फिर उसके बाद जो यानी कि माश तुर्रन असली कमे क्या करुक अडॉप्ट उनका ख्याल कैसे रखा जाए तो युंद माश कमे हेकुस असल पठन तुलिथ अम मज तो माश जन तुर्र तिमन वात नुकसान कहें। इसका जो पहला आइडिया था वो लैंगस्ट्रॉट ने दिया।
तम वुच तुर्रिस दोन फरन दरमियान खास जाय त्रावान, यानी कि दोन कॉम्सन दरमियान सो बीच में वो गैप रहते हैं, तो उसको उसको देखकर कुछ ऐसा आइडिया आया कि यह तम फर छन, यानी कि फर छन थोन तथ न्याय, यानी कि 20 पीस नाव कोर 1851 ईस्वी मज कोर तम लैंगस्ट्रॉट हाइव तैयार, यानी कि उसने एक हाइव तैयार किया जिसका नाम उन्होंने रखा लैंगस्ट्रॉट हाइव, यानी कि अपने ही नाम पे फिर नाम रखा उस हाइव का। यथ मज फर हचुवन चौकाटन पे बनावन यथ कन यम चौकाट फ्रेम नबर तन कड़न तो बदलावन तन, यानी कि अकिस यथ मज गनस मज अकिस पेटि मज लैंगस्ट्रॉट हाइव जिसका इन्होंने नाम रखा, उसको ये आइडिया आया कि मैं ऐसे फ्रेम्स तैयार करूँगा कि यम जन अम पेटि मज नबर तन कड़न तो पतन बदलान तो पत तमो मज माछ त फेरन। माछ कड़ने विज फ्रेमस बह सचर दिन मोम सेल, यानी कि वैक्स सेल्स कुमलान तो माछ सेलो मज नबर नेरान, यानी कि उस माछ सेलो मज बुठमुत पत बह दिन तम पत थोड़ा यह गसान मतलब सो पिघलान हूँ कुमलान हूँ, तो तम पत यमो मज माछ नबर कड़न। खाली फ्रेम बे हाइव मज भरने, यानी कि यम फ्रेम यमो मज माछ गोट कड़ने फेरने तम पत बे हाइवस मज वापस भरने, यानी कि एक यह ट्रे हिश यमो बनाम अम दित आइडिया दिया उसने, तो यम वापस भरने कड़ने तन। यिथ कन तुलर हुरेमान मेहनत तो माश के खसारे नश बचान, यानी कि यिथ पे यमो एक्स्ट्रा माछ त्रोमुत पत माछ तुलन जरूरत कहें, ये फ्रेम नबर कड़ान सह सफाई तक पान कि दैट मीन्स कि तम बचान अत निश। माछ गन बच, यानी कि हम अब पढ़ेंगे, यानी कि फैमिली माछ गनस मज कच बच पहले मैं ये क्लियर कर दूंगी कि माछ गनस मज 3 बच गोडनिच गई रन, यानी कि कोइन बी, दम गई कारकुन या काम तुलर ये जन वनान वर्कर बी या जन काम करने खतर तो त्रेम गई बेहवाल या नर तुलर, यानी कि ड्रॉन मेल। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अकिस माछ गनस मज 3 किस्म तुलर आसान, वक्र वक्र तुलरन वक्र वक्र काम, यानी कि दपान अकिस माछ गनस मज 3 किस्म तुलर आसान, तो यमन त्रशवनियन पन पन काम, यानी कि अलग अलग काम आसान। त्रेशवे किस्म अकि कॉलोनी खतर जरूरी, यानी कि 3 किस्म तुलर अकिस कॉलोनी खतर जरूरी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 2 किस्म आसान नहीं चलेगा, यानी कि हमें 3 किस्म की जरूरत पड़ती है अकिस गनस मज। सो लेट्स स्टार्ट हियर। अब हम पढ़ेंगे रन, यानी कि अब हम देखेंगे इस माछ गन गोडनिच किस्म रन, हम देखेंगे इसका मतलब क्या काम होता है। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रन। आम पे अकिस गनस मज रन आसान, यानी कि आम तौर पर अकिस गनस मज अकी रन। यह ठूल त्रावन वाजिन वाहिद माद तुलर, वाहिद कहते हैं यानी कि फीमेल, यानी कि यह ठूल त्रावन वाली जो हमें एग्स देती है, यह खाली फीमेल तुलर यह जन एग्स दिवान, यमिस जन वनान रन क्वीन। अहंदवे ठूलों मज 3 किस्मन हिंज तुलर नेरान, तो इसी के अंडे से जो निकलते हैं फिर वर्कर भी निकलते हैं, ड्रॉन भी निकलते हैं और क्वीन भी निकलते हैं इन्हीं के एग्स से। अंग्रेजस मज अमिस क्वीन तो कशर पे राय यानी रन वनान, तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं क्वीन, ऑब्वियसली कश्मीर में बोलेंगे रन। यह गलत फहमी रन कॉलोनी हिंस हुकूमत करान, ये हमें बोल रहा है यहाँ से कि बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि हम बोलते हैं शायद हुकूमत करान, क्वीन का खाली काम यही है कि ये शायद हुकूमत करते नहीं, लेकिन ये जो यहाँ पे क्वीन भी है यह अकि गनच मोज, यानी कि ये मदर होती है, यह सारी मास्टरन मोज कॉलोनी हिंस मोज यह हुकूमत करान, बल्कि कथ यह रन कॉलोनी हिंस मोज।
राय वन गैर साइंसी तिकाज यह मद आसान अगर हम राय बोले कि तो राय वन गलत क्या रन ये फीमेल होती है तो उसका हम राय नहीं कह सकते, इसको रन कहेंगे। रन बाकी तुर्र खत बड़ आसान, ये बात आप लोग याद रखना। ये जो क्वीन बी जो होती है ये होती है सब जो हनी बीज बाकी होती हैं यानी कि वर्कर या ड्रॉन तिमन खुद बड़ आसान रन। अम सुन सीन कारकुन तुर्र यानी कि वर्कर बी हिंद खत बोड़ आसान मगर बेहवाल तुर्र ड्रॉन खत लकुट। ये यहाँ पे याद रखना ये पॉइंट जन क्वीन जो इसका मतलब सीना होता है वो वर्कर बी और ड्रॉन बी से वर्कर बी से बड़ा होता है लेकिन ड्रॉन बी से छोटा होता है। रन छन इंसानस या कैसे हैवानस टोप दिवान योदवे इमिस टॉपिक कोन स्टिंग ते आसान छ, यानी कि ये जो क्वीन होती है ये किसी जानवर या हैवान अस्तन या इंसान अस्तन ये कंस ते अकिस ते मतलब टोप दिवान कहें क्या योदवे मतलब होता है यानी कि इमिस टॉपिक कोन यानी कि ये जो स्टिंग होता है हमसे टोप छ दिवान इसको वो भी होता है लेकिन टोप छ नहीं दिवान कहें। स्टिंग तो होता है इसके पास लेकिन टोप छ नहीं दिवान कहें। तस यीर जन यानी कि पोलन बास्केट तो कम करवन मोम ग्लैंड वैक्स ग्लैंड आसान, यानी कि इसके पास पोलन बास्केट कहते हैं यीर जन यानी कि पोलन बास्केट तथ वनान कि यह हिंड लेग आसान कि तथ मज अल्लाह ताला थोमुत कुदरती यानी कि पोलन बास्केट यथ मज यूर सोम्ब्रावान पोशो पे या नेक्टर सोम्ब्रावान, लेकिन ये जो क्वीन होती है इसको उस पोलन बास्केट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके पास जो वैक्स ग्लैंड्स होते हैं वो भी काम के लायक नहीं होते हैं तिकाज अमिच यमन चीज़न हंद ज़रूरत पेवान कहें तिकाज तस यमन तानन हंज ज़रूरत पेवान। रन पन्ने जिंदगी मज अकि लट गन मज नबर नेरान अथ वनान नेथर वुडो यानी कि नप्शल फ्लाइट, यानी कि ये जो क्वीन होती है ये पन्ने ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में खाली एक बार अपनी हाइव से निकलती है, यानी कि पन्ने गन मज सिर्फ ज़िंदगी मज अके लटि नबर नेरान तो तथ वनान कशर पे नेथर वुडो यानी कि नप्शल फ्लाइट। हम ऐसे समझे कि यानी कि उसको कहते हैं वेडिंग फ्लाइट कहते हैं उसको। नप्शल फ्लाइट यानी कि वेडिंग फ्लाइट कहेंगे हम इसको। अमिस अमे दह गनिक ड्रॉन या बेहवाल तोड़ पत लारान, यानी जी यम जन गन बाकी बस यानी कि ड्रॉन ड्रॉन बे वर्कर बीज तिम तमिस अमे दह पत लारान। यमो मज अकुई ड्रॉन रान सत मिल करनस मज कामयाब गसान, यानी कि जिनसे मतलब करने के लिए खाली एक ही ड्रॉन कामयाब होता है करने के लिए उसी को कहते हैं नप्शल फ्लाइट, यानी कि उसके बाद जो रन होती है वो देती है उसके बाद एग्स, एक तो फर्टिलाइजर एग्स या अनफर्टिलाइजर एग्स देती है, यानी कि वो वहाँ से मतलब स्पर्म कलेक्ट करती है। ये ड्रॉन अमी साथ मरान उसके बाद उस ड्रॉन जो इसके साथ जिनसे मिलप करता है ड्रॉन के साथ तो वो फिर उसके बाद वहीं पे मर जाता है। रन गनस मज दो किस्म ठूल त्रावान तो रन अम पत दो किस्म ठूल त्रावान बजरमुत ठूल यानी कि फर्टिलाइजर, यहाँ पे FE है सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है और यहाँ पे भी, यानी कि बजरमुत ठूल जिमन जन कश बजरमुत वनान तो इंग्लिश में कहेंगे हम फर्टिलाइजर तो न बजरमुत ठूल यानी कि अनफर्टिलाइजर एग्स। बजरमुतो ठूलो मज यम फ्रेम कन शुकूंजल यानी कि कॉम्बस मज शुकूंजल कॉम्स में बजरमुतो ठूलो मज यम फ्रेम कन शुकूंजल खानन मज त्रावन इन कारकुन तुर्रे नेरान, यानी कि तिमन कॉम्बस मन यमो ठूल त्रमितन तिम मज नेरान कारकुन तुर्रे यानी कि वर्कर बीज में उसमें से निकलते हैं। कारकुन तुर्रन हुंद तवलीदी निज़ाम दबित आसान, तवलीदी निज़ाम कहेंगे हम यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वर्कर बी का वो मतलब दबित आसान पित आसान। युस रानी हिज हयाती मज ठूल त्रावनस काबिल सपदित हेकान। रन तिमो बजरमतो ठूलो मज नेरान यम फ्रेमन तल किन अवेजान रान खानन मज क्वीन सेल त्रावन आमत आसन, यानी कि क्वीन सेल कहेंगे हम
तिमन सेलन मंजन यानी कि ये जो सेल्स होते हैं यमन खाली क्वीन आसान यानी कि क्वीन यूं मंजन पलान। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे यानी कि फर कि यमे 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 हर कुन जाए बनत निमो लक लकट आसान, लेकिन तिमन पीनट शेप मंजन बनत। पीनट शेप बड़ कुन कुन जाए, उन्हीं को कहते हैं हम क्वीन सेल्स, उन्हीं को कहते हैं यानी कि पीनट शेप मज बड़ बड़ कुन कुन जाए बड़ बड़ गेव तिमन मज क्वीन तिमन मज क्वीन क्वीन बी पलान तिमन वनान क्वीन सेल। अख रन हेके दुहस 1500 पेठ 2000 ताम ठूल त्रिविथ। तो ये बात याद रखना, अख क्वीन हेकान दुहस त्रिविथ 1500 पेठ 2000 ताम ठूल। योदवे अमि सज वंस 3 पेठ 5 वरी हेके आसिथ, मगर वुहर 2 वुहर यह बजरमत्यो ठूलो बजरमुत ठूल कम तदाद मज त्रावन हेवान। ये कहते हैं कि जन क्वीन बी वह हेके आसिथ 3 पेठ 5 वरी तान, लेकिन यह हेवान पत 2 वुहर मतलब बजरमुत फर्टिलाइजर एग्स जो देते हैं ना ये कम देते हैं, फिर 2 ईयर के बाद ये फिर फर्टिलाइजर एग्स जो होते हैं वो कम देना शुरू कर देती है। तो तम पे अव मख यह रन नव रान सत बदलावन यवान। नए बजरमित ठूलों मज सिर्फ बेहवाल नार तुर्र नेरान। ये बात याद रखना, नए बजरमित गए यानी कि अनफर्टिलाइजर एग्स जो होते हैं उनमें से कौन से बीज निकलते हैं, बेहवाल यानी कि ड्रोन, उसमें से ड्रोन निकलती हैं। अनफर्टिलाइजर एग्स में से ड्रोन भी निकलते हैं, और जो फर्टिलाइजर एग्स हैं उसमें से निकलते हैं एक तो क्वीन भी निकलते हैं और वर्कर भी निकलते हैं। ये बात याद रखना। मैं फिर से रिपीट करूंगी, यहाँ पे फर्टिलाइजर एग्स जो होते हैं उसमें से निकलते हैं वर्कर भी और निकलते हैं क्वीन भी, ना बजरमित यानी कि अनफर्टिलाइजर एग्स होते हैं उसमें से निकलते हैं बेहवाल यानी कि नर तुल तथ मज नेरा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगा मेरी वीडियो तो आगे हम बनाएंगे। उसके बाद है मतलब मास्टर गन बर्थ पढ़ा यानी कि फैमिली पढ़ा। आज हमने क्वीन भी पढ़ा, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी कारकुन यानी कि वर्कर भी, और डालूंगी बेहवाल यानी कि नार तुलर। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।